कि ये किस तरह से झूठ बोलते हैं और किस तरह से ओबीसी के लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी के नाम पे, जाति के नाम पे देश के लोगों को, ओबीसी के लोगों को वोट तो ले लिया, पर सच बात ये है कि ओबीसी के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और यही हालात मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में तीन ओबीसी के भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री बने, पर ओबीसी के मिले हुए अधिकारों को इन्होंने छीनने का काम किया। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्रियों ने कोई भी ओबीसी के हित में काम नहीं किया। देखते देखते पंचायती राज का जो निकाय चुनाव का जो आरक्षण था, चाहे वो पंचायत चुनाव का है चाहे निकाय चुनाव का जो आरक्षण था ओबीसी का, इन्होंने छीनने का काम किया। इसी तरह आपका जो ओबीसी का 27% आरक्षण पहले दिग्विजय सिंह जी के टाइम में कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया था, उसके बाद भी ये कई साल सत्ता में रहे, हाई कोर्ट से हार में अच्छे से पैरवी नहीं की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की। केस हारने के बाद सरकार की मंशा इससे जाहिर होती है। कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री बनते हैं, कांग्रेस सरकार फिर से 27% आरक्षण बढ़ाती है, पर उस आरक्षण का इम्प्लीमेंट्स नहीं हो रहा है। और उसी बढ़े हुए आरक्षण के चक्कर में आज बहुत सारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, एमपीपीएससी से लेके बहुत सारी जो हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं बेरोज़गारों के, सभी कहीं न कहीं अटके पड़े हुए हैं। बेरोज़गार परेशान है और सभी वर्ग के बेरोज़गारों को इन्होंने परेशान करने का काम किया है। और अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, पर प्रदेश सरकार की तरफ से जिस तरह से पैरवी होनी चाहिए वो नहीं किया है। इससे ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाजपा सरकार में बैठे हुए लोग ओबीसी के, अनुसूचित जाति जनजाति के हितैषी नहीं हैं, क्योंकि ना इन्होंने देश और प्रदेश में कोई सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं की है। अभी चुनाव नज़दीक आया है तो थोड़ा बहुत भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सिर्फ ये दिखावा है। जिस तरह का सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, ये अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी का मिला हुआ अधिकार छीनने का काम किया है, इनको न्याय देने का काम नहीं कर रहे हैं। तो रिपोर्ट दी है कि कितना विधानसभा वार, जिलेवार कितने ओबीसी हैं, तो फिर उसको सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? क्या देखिए, इन्होंने जो डाटा दिया है वो भी महाजन आयोग के समय जो सर्वे हुआ था, जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, वही डाटा चुरा के दिया। इन्होंने कोई भी सर्वे नहीं कराया, फेक डाटा सबमिट किया है और इनको संवैधानिक दर्जा भी नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग जो पुराना था उसको इन्होंने क्यों भंग किया, और कोर्ट में इन्होंने बंद ताला लगा के रखा है पिछड़ा वर्ग आयोग में। तो इनकी नीयत में खोट है। लगातार कहते रहे हम संवैधानिक दर्जा दे रहे, संवैधानिक दर्जा पूछ लीजिए पिछड़ा वर्ग जो कल्याण बोर्ड के जो चेयरमैन है, आज ही जाके पूछिए आपको संवैधानिक दर्जा मिल गया क्या। कितनी बार तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बोला, इनके मंत्रियों ने बोला, पर आज तक कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है। तो ये लगातार गुमराह करते हैं, अधिकार नहीं देते।